विकांत सर जी, गाइस आज हम बात करेंगे प्रेजेंट इंडिफिनिट में उपयोग होने वाले तीन वो मूल शब्द जिनके प्रयोग होने पर हम यही स्पष्ट नहीं कर पाते कर्ता एक वचन के साथ क्या कर्ता एक वचन में यस या ईएस इन शब्दों के बाद होने वाली प्रयोग जो वर्ब होगी उनमें करेंगे कि नहीं करेंगे। आइए हम बात करते हैं ऑलवेज, नेवर और हार्डली पर। गाइस आज बात करेंगे प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस के या दूसरा स्पेशल टिप्स स्पेशल नोट पे बात कर रहे हैं गाइस। यह बहुत ही वीडियो आपके लिए इम्पोर्टेंट होगा। जितने भी लर्नर अभी टेंस को सीखना शुरू किया है मेरे साथ, आप चलिए, आपको वादा करता हूं कि बहुत बढ़िया ढंग से पूरे टेंस को यहाँ पे हम लोग कवर करने वाले हैं गाइस। आज हम बात करेंगे ऑलवेज, नेवर और हार्डली शब्द पर। ये तीनों शब्द का मतलब ऑलवेज का मतलब सदैव या हमेशा, नेवर का मतलब कभी नहीं, हार्डली मतलब गाइस मुश्किल से। तीन शब्द को, हालांकि गाइस हार्डली का भी प्रयोग निगेटिव के सेंस में ही होता है, लेकिन देखते हैं दो दो एग्जाम्पल, एक बार करता एक वचन, एक बार करता बहुवचन को लेकर के हमने इसमें होने वाले डाउट को पहले क्लियर करने का काम किया है। गाइस आज ऑलवेज, नेवर और हार्डली पर बात करेंगे। यहाँ हमने सबसे पहले सदैव और हमेशा। आप जानते हैं ऑलवेज का मतलब होता ही है सदैव या हमेशा। इससे संबंधित गाइस हमने प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस से सभी सेंटेंस को यहाँ पे लिखा है और ये सभी सेंटेंस ऑलवेज, नेवर और हार्डली से संबंधित हैं। इनका ट्रांसलेट कैसे करेंगे आज इसको देखते हैं। इन शब्दों का प्रयोग करके अंग्रेजी बोलना और ट्रांसलेशन को इजी तरीके से हल करना। इतना ही नहीं, इन शब्दों के प्रयोग होने के बाद प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस में किसके साथ कब यस या ईएस कैसे लगाएंगे, इस बात को भी यहाँ पर हम देखेंगे। जैसे का एग्जाम्पल है, वह सदैव सत्य बोलता है। मैंने आपको कई बार बताया है कि जब किसी भी सेंटेंस का ट्रांसलेशन आपको करना हो, अनुवाद करने से पहले एक बार कम से कम उस वाक्य को पूरा विधिवत आप पढ़ लीजिए। वह सदैव सत्य बोलता है। आप देखेंगे अंत में ताते ती के बाद हैं हूँ हो दिया है। जब किसी सेंटेंस के अंत में ताते ती के बाद हैं हूँ हो आता है तो वह प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस होता है। आप पहले भी जानते हैं कि प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस में हम एक वचन में, जब कर्ता हमारा एक वचन का होता है तो यस या ईएस, और कर्ता बहुवचन होने पर वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग अफर्मेटिव वाले वाक्य में करते हैं। गाइस वह सदैव सत्य बोलता है। अगर इसको ट्रांसलेट करना हुआ तो ट्रांसलेट कैसे करेंगे, आइए देखते हैं। वह सदैव सत्य बोलता है तो वह क्या लिखेंगे गाइस, ही। आप जानते हैं ही कर्ता एक वचन का है। क्या ही के साथ आने वाले जो वर्ब लिखेंगे उसमें यस या ईएस का प्रयोग करेंगे कि नहीं? प्राइमरी डाउट यहाँ पे होता है। वह सदैव सत्य बोलता है तो वह लिखेंगे, वह का लिखेंगे ही, और इसके तुरंत बाद जो एडवर्ब हमने यहाँ लिखा है उन्हीं को लिखते हैं। वह एक वचन है तो लिखेंगे ही। सदैव के लिए ALWAYS ऑलवेज, ही ऑलवेज। बोलना का मतलब होता है गाइज SPEAK स्पीक, तो वह का मतलब लिखा ही, और बोलना मतलब गाइज ही का ही, और ही के साथ सदैव की अंग्रेजी पर लगाया ऑलवेज, ही ऑलवेज। अब मामला यह है क्या हम स्पीक में यस जोड़ेंगे कि नहीं जोड़ेंगे? हाँ गाइज, ऑलवेज, नेवर, हार्डली जोड़ने से कोई मतलब नहीं है। आप जो उसका हिंदी है उसको जरूर लिखिए और उसके हिंदी के साथ उसकी अंग्रेजी लिखिए। अगर सदैव आया है तो वाक्य में ऑलवेज लिखिए, लेकिन नियम पहले जैसा ही काम करेगा। मतलब वह का वह लिखेंगे, सदैव का लिखेंगे ऑलवेज, और बोलना का मतलब होता है गाइज स्पीक, तो एक वचन में लगाएंगे यस। ही ऑलवेज स्पीक्स सत्य, द TRUTH ट्रूथ। तो हमने क्या देखा, यहाँ लिखा हमने वह सदैव सत्य बोलता है। वह कर्ता एक वचन था तो लिख लिया ही। सदैव का मतलब होता है गाइज ऑलवेज, बोलना का मतलब होता है स्पीक,
एक वचन होने के नाते प्रेजेंट के इंडिफिनिट टेंस में कर्ता एक वचन के साथ लगाते हैं यस या ईएस, तो लगा दिया स्पीक्स में यस और सत्य का द ट्रुथ। उम्मीद है यह सेंटेंस आपको समझ में अच्छा आया होगा। दूसरा देखते हैं, तुम हमेशा झूठ बोलते हो। गाइज हमेशा का मतलब भी होता है ऑलवेज। तुम मतलब गाइज यू, ध्यान देना है कि हमारा जो कर्ता यू है यह बहुवचन है। पहले हम लिखेंगे तुम का यू, हमेशा का मतलब लिखेंगे गाइज ALWAYS, यू ऑलवेज। अब झूठ बोलना मतलब होता है टेल ए लाई। तो क्या यह सेंटेंस सही है? हाँ बिल्कुल सही है। अगर यह कर्ता एक वचन का होता तो यहाँ यस या ईएस लगता, लेकिन यू कर्ता बहुवचन का है इसलिए यहाँ पर यस या ईएस नहीं लगा है। गाइस यहाँ देखेंगे सेंटेंस लिखा हमने, वह कभी झूठ नहीं बोलता है, तातेती के बाद है हूँ हो। अब दूसरा कॉन्सेप्ट हम नेबर पर बात करेंगे जिसकी हिंदी लिखा है कभी नहीं। वाक्य सर हल कैसे करेंगे देखते हैं। वह कभी झूठ नहीं बोलता है, तो वह का लिखेंगे ही गाइज करता एक वचन का है, तो एक वचन अगर करता है और यह टेंस प्रेजेंट इंडिफिनिट का है तो निश्चित रूप से यस या यस लगना ही है। तो वह का मतलब ही। अब गाइज पहले लिखेंगे कभी नहीं। कभी नहीं का मतलब होगा नेबर, ही नेबर। झूठ बोलना का मतलब होता है टेल ए लाई। अब ये सेंटेंस सही नहीं है क्योंकि कर्ता एक वचन का है, तो यर वर्ब में यस या ईएस का प्रयोग करेंगे। अब सही है कि वह का ही, कभी नहीं का नेबर, झूठ बोलना टेल के साथ गाइज एक वचन में यस टेल्स फिर ए लाई। अब दूसरा सेंटेंस है गाइज, वे हमेशा अंग्रेजी बोलते हैं। गाइज यहाँ हमको लिखना था वे कभी अंग्रेजी नहीं बोलते हैं, फिलहाल यहाँ सेंटेंस पहले से लिख दिया गया है वे हमेशा अंग्रेजी बोलते हैं। मान लीजिए अगर यह वाक्य आपको हल करना हुआ तो आप हल कैसे करेंगे? सबसे पहले लिखेंगे वे का लिखेंगे THEY दे, और हमेशा का लिखेंगे ALWAYS ऑलवेज। बोलना का मतलब होता है गाइज स्पीक, SPEAK। यस या ईएस का प्रयोग यहाँ इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि दे करता बहुवचन है। दे ऑलवेज स्पीक इंग्लिश, दे ऑलवेज स्पीक ENG अंग्रेजी का इंग्लिश। यहाँ गाइस दो सेंटेंस और है, आप यहाँ समझेंगे लिखा है वह गाइस वह मुश्किल से वहाँ जाता है, तातेती के बाद है हूँ हो। वह मुश्किल से वहाँ जाता है, तो वह का लिखेंगे गाइज ही, वह का लिखेंगे ही। अब ही करता एक वचन है, लेकिन सबसे पहले में लिखना क्या है? मुश्किल से, तो वह का ही, और फिर ही के साथ मुश्किल से का अंग्रेजी होगा HARDLY हार्डली। ही हार्डली, जाना का मतलब GO गो। अब गो करता एक वचन है, सॉरी गो गाइज वर्ब अभी बहुवचन में जानते हैं कि मेन वर्ब 80% से ज़्यादा बहुवचन में होते हैं, उनमें कुछ न कुछ जोड़ करके उसे एक वचन बनाया जाता है। तो ही, वह का मतलब ही एक वचन, मुश्किल से हार्डली करता एक वचन का है गाइज, तो यहाँ लगेगा ES। ही हार्डली गोज, कहाँ? वहाँ लिखेंगे देयर, ही हार्डली गोज देयर। तो गाइज यह हुआ ऑलवेज, नेबर और हार्डली का एक बेहतरीन कॉन्सेप्ट कि ऑलवेज, नेबर और हार्डली के प्रयोग होने पर कर्ता के अनुसार जो नियम होगा प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस के सिंपल का, अफर्मेटिव सेंटेंस का, कि एक वचन में एस या ईएस और बहुवचन के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, वो यहाँ भी इसी तरीके से फॉलो होगा। जो डाउट अब तक रहा होगा कि इनके बाद एस या ईएस कैसे लग गया, यहाँ से समाप्त होगा। मिलते हैं नेक्स्ट स्पेशल टिप्स में। प्रेजेंट ही इंडिफिनिट टेंस से कब हम, कैसी वर्ब ऐसी हैं जिनका प्रयोग हम हिस्टोरिकल इटर्नल गाइज और किस तरीके से प्रोबेबल ट्रूथ के लिए करते हैं। नेक्स्ट वीडियो बहुत ही सेशन इंपॉर्टेंट होने वाला है, तब तक के लिए मिलते चलते हैं। धन्यवाद।